मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, आज गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की तैयारी तो पूरी दिखाई दे रही है, यानी कि ट्रैक्टर परेड करके रहेंगे। अब मैं बताता चलूं आपको, गाजीपुर हो या चिल्ला और या आप ले लो आने वाले रास्ते की वो वीडियो जो वायरल भी हो रही हैं और हम तक भी पहुंची हैं हमारे रिपोर्टरों के द्वारा, और बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली गणतंत्र दिवस के मौके पर तो दिल्ली के रिंग रोड पर जाएगी। इस पर किसान पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। पर हाँ, हम ये भी कहेंगे कि प्रशासन भी तैयार है। अब देखना यह है कि आज गणतंत्र दिवस जो भारत के लिए एक 72वां एक शौर्य का दिवस है, और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन। इसमें जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं कि अब अगर मान लो पुलिस रोकती है किसानों को, तो किसान भी आगे बढ़ने के लिए पूरे मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। और दोनों ओर से तैयारियां ऐसी हैं कि मान लो जैसे कि पुलिस पत्थर लगाती है या बैरिकेडिंग करती है, तो किसानों के पास भी क्रेन मशीनें दिख जाएंगी आपको, उनको हटाने के लिए कि क्रेनें लाके मौजूदा वक्त में इन्होंने अपने साथ में खड़ी कर रखी हैं। और इसी के साथ में आपको बताता चलूँ, ऐसे ही झांकियाँ तैयार की जा रही हैं अलग अलग। आप देखेंगे बिल्कुल वही रंग ढंग जैसे कि एक गणतंत्र दिवस की परेड में हम हमेशा देखते चले आए हैं, तो किसानों ने भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही तैयार कर रखी हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको गाजीपुर, चिल्ला और उत्तर प्रदेश की कुछ अलग अलग जगहों से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं और हमारे रिपोर्टर ने खुद भेजी हैं। देखते रहिए आप किस तरह से आपको गणतंत्र दिवस की झांकियां इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। मैं जैसे कि बता चुका हूं कि अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टरों ने वीडियो एकजुट की और हमें ये मौका मिला कि हम आपको दिखाएं। आज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि दिल्ली का गाजीपुर हो या सिंधु बॉर्डर हो, चिल्ला गांव हो या दिल्ली से जुड़े जो लगभग एनसीआर कह लो या 200-250 से 300 किलोमीटर का इलाका कह लो, जो किसान दिल्ली की ओर को आज गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, अपनी परेड निकालेंगे और एक तरह का ये विरोध ही दर्ज कराएंगे। हम आपको ये भी बताते चलें कि अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, ढोल तमाशे और ट्रैक्टरों पर तिरंगे यानी कि राष्ट्रीय ध्वज लहराए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि महिलाएं, बच्चे जोश में नज़र आ रहे हैं। अलग अलग झांकियां देखने को मिल रही हैं, अलग अलग रंग वेशभूषा है, कोई भी थका थका नज़र नहीं आ रहा है। हर तरह से इनके अंदर एक ऊर्जा दिखाई दे रही है। आप देखिए किस तरह से गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी ये लोग अपने स्तर पर करके चल रहे हैं और इनके नेता मुस्तैदी के साथ में एक तरह से अपनी टीम वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आंदोलन में जो किसान शामिल होने के लिए आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाना चाहेंगे और दिखाई रहे हैं हम आपको कि किस तरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें रैली के रूप में आ रही हैं। हज़ारों की संख्या में ये किसान हैं। इनको आप देख सकते हैं कि कैमरा जितना मर्जी ऊपर उठा लो, नज़दीक कर लो, जूम करने की कोशिश कर लो, पर कैमरा छोटा पड़ जाता है, पर पब्लिक ख़त्म नहीं होती है। यानी कि किसानों की जो रैलियां हैं, जो किसान आ रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो के दे रही हैं। हर तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको सर ही सर फ्लैग के फ्लैग नज़र आएंगे। हर तरफ देखेंगे आपके भाई हाथ में तख्ती है, बैनर हैं और नारे लगा रहे हैं, जोश में हैं, भरपूर जोश में हैं और एक ही मांग, मोदी जी मान जाओ, मोदी जी कानून वापस लो। तो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। और आज जैसे कि देखने में आया कि पूरी तरह से कौन नौजवान, कौन बुजुर्ग, कौन महिला, कौन बच्चा, सब के सब एक कतार में एक मुस्तैदी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारी करने के लिए, यानी कि 25 जनवरी को देर रात्रि तक भी आए चले जा रहे हैं। लाखों की आबादी यानी कि संख्या है ये, इसको गिन पाना आसान नहीं है, इनसे बात करना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब भी जितने सवाल करोगे ये उतने ही जवाब देने को तैयार हैं। ऐसा लगता है कि पूरी मुस्तैदी है या कोई ईश्वरीय ऐसी शक्ति इनके साथ में आ चुकी है जिसको हरा पाना, या किसी तरीके से भी कह सको कि सरकार के लड़ना इनके बस की बात नहीं है। इनसे मुकाबला सरकार नहीं करती दिखाई दे रही है, सरकार हारती दिखाई दे रही है और इनकी जो ऊर्जा है वो बढ़ती चली जा रही है।
ये लोग बैठते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, हर तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों के अंदर ऊर्जा ख़त्म नहीं हो रही है। लगातार 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन को हो चुके हैं, किसान आंदोलन को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार आप यही देखेंगे कि जब भी किसानों से बात करोगे, किसान हर बात का यानी कि हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ना जाने कितने दौर की बैठक हुई और हर बैठक बेनतीजा रही और उस बेनतीजा के बाद बैठक के इन लोगों के अंदर निराशा नहीं जागी, ये और शक्तिशाली बन के उभरे, अगले दिन की और बड़ी तैयारी की। आपने हर तरीके से देखने की कोशिश की होगी। आज जो हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से किसानों ने पूरे भारत से एकजुट होकर दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हैं और डटने के साथ ही साथ गणतंत्र दिवस परेड की जो तैयारी की है, इस तैयारी को देखते हुए आप भी भौचक्के रह जाएंगे। हम भी देख रहे हैं, हम यही दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गणतंत्र दिवस परेड की इन लोगों ने तैयारी की है। किसान आंदोलन एक आंदोलन नहीं, एक जन आंदोलन हो गया है और इतनी बड़ी तादाद में ये आंदोलन हो चुका है कि अब इसका मुकाबला करना सरकार के बस की दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल गणतंत्र दिवस के मौके पर जो ये किसान जुटे हैं, इसको लेकर मैं यही कहूँगा कि लगातार ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक आ रही है और हमारे ज्ञान सागर जो कि जिला बिजनौर से हमें खबर दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं हमें कि भाई किस तरह से लगातार ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर कई किलोमीटर तक का इलाका बताया जा रहा है। गाड़ी में बैठ के खुद कैमरे से शूट कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई नामुमकिन है पूरी तरह से कवरेज कर पाना, यानी कि हर ट्रैक्टर को आते हुए दिखाना और हर किसान से बात करना नामुमकिन। इसी तरह से ये भी बताया जा रहा था कि कई किलोमीटर का जाम लग गया और ये भी। नमस्कार साथियों, मैं पत्रकार ज्ञान सागर आपको बताता चलूँ, मैं खड़ा हूँ बिजनौर के बैराज पुल पर, जहाँ पर 7 से 8 किलोमीटर दूर तक आगे और पीछे दोनों तरफ जाम लगा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते आने वाले किसानों को जो कि दिल्ली ना जा पाए उसके लिए रोका गया है। तो साथियों, किसान आंदोलन जिस प्रकार से जोर पकड़ रहा है और ट्रैक्टरों की ट्रॉली बताई जा रही है, मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ट्रैक्टरों की ट्रॉली बताई जा रही है कि ट्रॉलियों को रोका गया है ताकि वह दिल्ली ना पहुंच पाएँ। जैसी भी जो खबर होगी भारत न्यूज़ आपको अपडेट करता रहेगा। बिजनौर से संवाददाता ज्ञान सागर बता रहे थे कि किसानों को बीच बीच में रोकने की भी कोशिश की जा रही है, पुलिस के द्वारा बैरिकेड करके कोशिश की जा रही है कि उनको रोका जाए, किसी तरीके से भी दिल्ली ना जा पाएँ किसान। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर सजे हैं और सामान इनमें लदा है, भरा है और किसान पूरी तैयारी के साथ यानी कि दिल्ली की ओर को कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने कुछ लोगों से भी बात करवाई अपने पत्रकारों के द्वारा, जिसमें लोगों ने यही बताया कि भाई हाँ, वो दिल्ली की ओर को बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह किसान को पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की जा रही है और किसान है कि ट्रैक्टर रोकने का नाम नहीं लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, पुलिस को हटने की इशारा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए आगे गाजीपुर से किसानों की एक महिला लीडर ने क्या कहा, जिससे कह देख के आप भौचक्के रह जाए। और ये बिल पास किया मोदी जी ने तो किसी को कुछ नहीं बताया। नहीं, आप लॉकडाउन के बहाने पे क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं लॉकडाउन में ये कहना चाहती थी कि जब लॉकडाउन की तारीख बढ़ानी थी तो मोदी जी क्या कहते थे, भाइयों और बहनों, एक तारीख एक दिन के बदलाए और 30 दिन बढ़ा देते थे कि कोरोना काल चल रहा है, अभी इसकी मेडिसिन नहीं बनी है, इसकी दवाइयाँ नहीं बनी है, इसका इंजेक्शन नहीं बना है, कोरोना हो सकता है, अपने घरों में बैठो। घरों में क्या लोग मट्टी खाते? और 500-500 रुपए का लालच दे के महिलाओं को कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर दिया। क्या कर दिया? किसी के खाते में पैसे आए, किसी के खाते में नहीं आए और आपस में महिला लड़ रही है बैंक वालों से भी भाई तेरे पैसे आ गए, हमारे क्यों नहीं आए? तो हम क्या करें? कि तो मोदी को पूछो ना क्यों नहीं आए। जब देने थे पैसे तो फिर सबको देता ना, फिर 10 को दे दिए, 20 को नहीं दिए, 20 को दे दिए, 50 को नहीं दिए, तो फिर क्या फायदा ऐसे महिला की मदद करने का या सम्मान करने का? क्या सम्मान कर दिया महिलाओं का? कुछ सम्मान नहीं किया। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अब किसान जो बिल आया, 3 बिल आए किसान पर, किसान इसमें तिलमिला गए, सीधी सी बात। उससे पहले भी कई ऐसे बिल आए हैं जिसमें देश के अंदर अलग अलग लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस समय जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको कहा जाता था कि ये वाकई में देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, तब उनका सहयोग नहीं किया जा रहा था।
तो क्या उस आंदोलनों को देखते हुए आपका आंदोलन जो है ये फीका पड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि इस साथ हुआ नहीं है बहुत से लोगों का भी। इस आंदोलन से और उस आंदोलन से ये वाला आंदोलन बहुत अलग है, हाँ, हाँ। क्योंकि वो आंदोलन कुछ और तरीके का था और ये आंदोलन अब मोदी ने कर दिया है धरती माँ का कांटेक्ट करने का। नागरिकता से जुड़ रहा बिल्कुल, किसान के जो अपनी धरती माँ का कांटेक्ट कर रहा है, जी, जी। तो ये आंदोलन सबसे बड़ा खतरनाक कर दिया गया है। जो अपनी धरती माँ को, जिस धरती से हम रोटी खाते हैं, पैदावारी करता है किसान, उसी धरती को इसने बेच दिया, तो ये तो कांटेक्ट बहुत बड़ा कर दिया उसने। इसका किसी को प्रचार किया उसने कि मैं ये कर रहा हूँ, किसानों को तो बेचारों को पता भी नहीं था कि ये क्या कर रहा है। कुछ किसान तो आज सीधे साधे हैं, आज वो किसानों के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको सब पता चल रहा है कि 3 काले कानून मोदी ने क्या पैदा करे। तो इस काले कानूनों को उन्होंने पढ़ के ये फैसला उठाया कि सारे। अच्छा, हम एक बात और कहना चाहेंगे। चलिए मानते हैं कि भाई जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता हैं वो सरकार के या पार्टी के आदेश पे ही चलेंगे, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि भाई हम भी किसान हैं और हम आंदोलन नहीं कर रहे, हम सरकार के साथ हैं। वो लोग कौन है? भी देखो, मजदूर भी हैं, जो कि अच्छे कपड़े पहनता है, जो सही कपड़े पहनता, कि वो किसान और मजदूर नहीं हो सकता। मजदूर सिर्फ फटे कपड़ों में या कच्चा और बनान पहन के आएगा, जब भी पता चलेगा कि ये किसान और मजदूर है। दिन भर में वो रिक्शा खींचता है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे, वो भी कहते हैं कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, तो क्या वो कपड़े अच्छे नहीं पहन सकता? क्या मोदी अपना 2.5 लाख का कोट पहन के चलता है कि वो भी तो एक चाय बेचने वाला मजदूर ही था? आज उसने क्यों 2.5 लाख का सूट पहन रखा है और इतना खाना बढ़िया खाता है? किसानों के पास तो 2 वक्त की रोटी अपनी मेहनत करके वो पैदा करता है और रोटी कमा के अपने बच्चों का भी पेट पालता है, पूरी जनता का, पूरे भारत का पेट पालता है। तो इसको क्या तकलीफ है? और जो धोती पहन रहे, कुर्ता पहन रहे, जैकेट पहन रहे, कहते हैं ये किसान नहीं है। देखा, किसान वो धोती कुर्ता पहन के आएंगे तो वही किसान है।